जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है इसका एप्लीकेशन, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमें टोटल क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन है क्या बेटा, इसको अगर हम बात करें वन लाइन में तो ये रेट ऑफ चेंज को बताता है। रेट ऑफ चेंज, यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। अब सर ये रेट ऑफ चेंज क्या है, इस चीज़ को सरल भाषा में समझते हैं। बच्चों, मान लो कि एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है बेटा, दो वेरिएबल में एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दोनों एक दूसरे से क्या हो बेटा, डिपेंडेंट हो। यानी कि y जो है x पे डिपेंडेंट है, ऐसा चीज़ को क्या माना जाता है बेटा, फंक्शन। जिसमें इनपुट देने पे आउटपुट आए, वही चीज़ हमारा फंक्शन है। तो हम x की वैल्यू इसमें हम डालते रहेंगे अपने मन से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस फंक्शन का। और इससे जो हमें y निकल के आएगा वो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फंक्शन। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो वेरिएबल क्या हो बेटा, एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन। जिसके एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आए, वो रिलेशन क्या होता है बेटा, फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है और क्लियरली आपको दिख रहा है कि y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है। ठीक है जी। अब इससे हम इस डिफरेंशिएशन को समझते हैं। इसमें अगर हम x में चेंज लाएंगे, x में अगर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली है y डिपेंड है x पे, तो y क्या होगा बेटा, x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो x में अगर एक चेंज का रेट लगा दें तो y के चेंज का रेट जो बताता है वही क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन। यानी कि x को अगर हम बदलते जाएंगे, या तो इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे पर सेकेंड एक अमाउंट से, तो पर सेकेंड उसी अमाउंट से y में क्या चेंज आएगा, डेट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेट मीन्स y में जैसे x को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। मान लिए, क्योंकि ये दोनों अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। अच्छा, x घटेगा तो y घटेगा। मान लिए हैं कि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें पर सेकेंड अगर हम x को चेंज करेंगे एक अमाउंट से, तो पर सेकेंड y में क्या चेंज आएगा, इसी चीज़ को बताता है ये पर्टिकुलर टॉपिक, डिफरेंशिएशन। इसीलिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, है ना। एट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, पॉइंट टू पॉइंट क्या चेंज हो रहा है, आगे समझ में, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इसको हम लोग dy बाई dx से क्या करते हैं बेटा, फाइंड करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको क्या है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। जैसे जैसे y को चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो y में क्या चेंज आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ के बारे में ये पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अगर मैं इसको समझूं तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक बेटा सर्किल है, एक सर्किल है, इसका इनिशियल रेडियस कितना है बेटा, इनिशियल रेडियस कितना है, r यूनिट। क्लियर है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके रेडियस को चेंज कर रहा हूं पर सेकेंड कुछ अमाउंट से। ठीक है जी। यानी कि इसकी रेडियस जो है वो पर सेकेंड यानी टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है एक अमाउंट से। तो इसमें अगर dr बाई dt लगा दूँ, dr बाई dt का मतलब है चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें मैं रख दूँ कि 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर हमारा रेडियस चेंज हो रहा है, एक सेकेंड में 0.1 चेंज हो रहा है। अब चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये जो चेंज है बेटा रेडियस में, वो इस सर्किल के एरिया में क्या चेंज लाएगा, इस सर्किल के पैरामीटर में क्या चेंज लाएगा, ये सब हम किससे फाइंड करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन से।
आगे समझ में? ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेडियस बढ़ा तो ये जो इसका जो साइज है सर्किल का वो इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ गया सर्किल तो इसकी एरिया बढ़ जाएगा। और रेडियस अगर घटा तो इसके क्या हो जाएगा, इसकी साइज कम हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा तो इसका एरिया जो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आ रहे समझ में? तो इसकी इंक्रीमेंट एरिया में इंक्रीमेंट लाएगा और इसका डिक्रीमेंट एरिया को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो रेडियस को चेंज करके हम एरिया में चेंज बता सकते हैं, और ये जो बताता है मैथमेटिक्स का जौन सा ब्रांच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? जैसे एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि आप कुछ अमाउंट है ना बैंक में रखे, जिस समय में आप पैसे बैंक में जमा किए उस समय बैंक आपको 5% का रेट दिया। ठीक है जी। अच्छा, कुछ दिन के बाद ग्रोथ हुआ, आरबीआई क्या किया, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हुआ है तो पक्का है आपका जो अमाउंट होगा वो बढ़ के मिलेगा। तो रेट में, इंटरेस्ट में जो चेंज है वो अमाउंट में क्या चेंज लेके आएगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका अमाउंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट घटेगा, आपका अमाउंट घटेगा। तो इंटरेस्ट में चेंज होने से अमाउंट में क्या चेंज होगा, ये चीज कौन बताता है बेटा, डिफरेंशिएशन। आगे समझ में? तो ये होता है इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का काम। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। अब आता है कि हम लोग कैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है जी? चलो, तो उसके लिए मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तो फॉर्मूलाज, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। बाद बाकी ये जो डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल जिससे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया करते हैं, ठीक है जी, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ आपने सीख लिया होगा। ठीक है जी, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके लिए हमें एक फार्मूला का चार्ट, एक फार्मूले चार्ट की जरूरत पड़ेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले उस फार्मूले को समझेंगे और उस फार्मूले का यूज करके हम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया करेंगे। आ रहे समझ में? तो स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके लिए सबसे पहला क्या है बेटा, फॉर्मूला। तो हमें एक फॉर्मूले का लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, है ना, जिससे हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन में हमें वो हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहला हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन। अब 5 फंक्शन में पहला फंक्शन होता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस फॉर्मूला से होगा, वो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए अलजेब्रिक फंक्शन लिख लीजिए। उसकी फॉर्म जो होती है इस तरह से, y = x के पावर n। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल नहीं भी होगा, x के पावर n, और n क्या होना चाहिए बेटा, इसमें n कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पावर में कांस्टेंट है तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा। ये लिमिटेशंस है इसकी। ऐसा नहीं कि पावर में हम वेरिएबल रखेंगे और ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं। n क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इस फॉर्मूला के लिए। ठीक है जी, ओके। तो अब इसको हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट, यानी कि इसमें हम x को चेंज करेंगे और y का चेंज बताएंगे। तो इसी चीज को लिखा जाता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x में चेंज y में क्या चेंज लाएगा, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए जी, अब इसका एक नोटेशन होता है। अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने चाह रहे हो तो ऑपरेटर बनता है बेटा d/dx, यानी कि आपको क्या करना है कि इस ऑपरेटर को LHS और RHS में क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो d/dx इसकी LHS में लगाएंगे तो d/dx ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x के पावर n हो जाएगा। क्लियर है जी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, अब ये बन गया dy/dx जो हमें चाहिए था इसके लिए।
dy बाई डी एक्स को ही हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये कितने के इक्वल, तो ये बेटा x के पावर n वाला फॉर्मूला है। जब x के पावर n में n क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, उसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये n आगे आ जाता है जी, तो n को आगे कर दीजिए और पावर में जो था उसमें से एक कम कर दीजिए, यानी n-1 क्या हो जाएगा इसका पावर, और ये जो निकल के आया वही बेटा क्या है, रेट ऑफ चेंज। क्लियर है जी, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा, पावर फॉर्म में रहेगा तो। क्लियर है जी, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या था, पावर फॉर्मूला। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लो, इसकी कुछ एग्जांपल्स लाइक इस तरह से। पहला एग्जांपल x के पावर 100, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये x टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो सर n को आगे कीजिए, यानी 100 आगे आ गया, और x के पावर, सर पावर में से एक माइनस कर दीजिए, तो एक माइनस करेंगे तो ये 99 हो गया। ये इसका आंसर है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है जी, ट्राई करते हैं। तो पहले तो हम इसको x के पावर n के फॉर्म में लाएंगे, तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो आप क्या करो, 1/x को ऊपर करो, x को अगर ऊपर कर देंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, और इसमें d बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन लगा दो। अब ये फॉर्म क्या बन गया बेटा, x के पावर n फॉर्म। तो x के पावर n का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या हो जाता है, n आगे -1 को आगे कर दीजिए, और जो पावर था उसमें से एक और घटा दीजिए, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसका आंसर हो गया -x के पावर -2 एंड सॉल्व करके -1/x² आ गया जी। ये है इसका रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो काम क्या होगा, सबसे पहला काम है कि उसको पावर फॉर्म में करो, यानी x के पावर n के रूप में लाओ और फिर फॉर्मूला लगा दो। तो रूट हटता है तो उसके बदले पावर हाफ आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ, इसमें से रूट हटाएंगे तो x के पावर हाफ आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ आगे 1/2 आगे, और x के पावर जो था पावर उसमें से एक कम कर देते हैं। ठीक है जी, तो सॉल्व करने पे ये आ गया 1/2, x के पावर हाफ में से 1 गया, तो ये हो जाएगा जी माइनस का हाफ। अब पावर निगेटिव है, चीज़ को नीचे ले आओ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट ऑफ x, और ये बन गया फॉर्मूला। रूट ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कितने के इक्वल होता है, तो 1/2 रूट ऑफ x के इक्वल होता है। और ये सब आप याद रखते जाना बेटा, ये सब क्वेश्चन में जब बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, और मुझे x के पावर n रूल को अच्छी तरह से समझाना था एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है जी, आगे आइए, नेक्स्ट में आते हैं। तो ये तो हो गया पहला फंक्शन जो एल्जेब्रिक फंक्शन था। अब दूसरा फंक्शन आते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन इज TF, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट आए, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन x, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो दोनों तरफ dy बाई डी एक्स चढ़ा दो, ऑपरेटर चढ़ा देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखा जाता है बेटा। जो हम लोग काम करने वाले हैं उसके बारे में पहले बताना होता है कि चलो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन में भी किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी चीज को लिखा जाता है इस तरह से, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे एक ऑपरेटर बनता है बेटा डी बाई डी एक्स, और इस ऑपरेटर को हम लेफ्ट और राइट में अप्लाई कर देते हैं। चलिए जी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये साइन का डिफरेंशिएशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अब एक लाइन में ऐसे लिख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इज इक्वल टू कॉस। ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सभी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सप्रेशन बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक का तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। तो इन सभी का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, ये तो साइन का हो गया, अब हम लोग कॉस का पढ़ेंगे। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिए। अब फटाफट लिख रहे हैं सेकेंड में, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, आगे आते हैं तीसरे में, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो टेन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली फोर्थ में आइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिफ्थ में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। एंड लास्टली सिक्स्थ में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है जी, तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि फंक्शन इसी 5 से बनता है तो इस पांचों का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आया? ठीक है जी, ओके। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। अब आइए फॉर्मूला नेक्स्ट में आते हैं, तो इसमें हम लोग लेंगे किसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो थर्ड में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है जी, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। अच्छा, एक टाइप y इक्वल्स टू ई के पावर x के फॉर्म में होता है, एंड दूसरा टाइप y इक्वल्स टू a के पावर x के फॉर्म में होते हैं। ये 2 टाइप के एक्सपोनेंशियल होते हैं। ठीक है ना। यहाँ जो e है बेटा वो फिक्स है, e ही रहेगा, और ये जो a है, a एक जनरल कांस्टेंट है। जनरल कांस्टेंट यानी a की वैल्यू पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एक्सेप्ट 1। ऐसा कोई नंबर है a की जगह पे तो ये a बेस का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, नहीं तो e में ही आपको दिखेगा। इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x का एज इट इज ई के पावर x ही आता है, कोई चेंज नहीं। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ई बेस का जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। ए बेस में क्या है जी, तो dy बाई डी एक्स, ए के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू ln ऑफ a, ये होता है बेटा इसका डेरिवेटिव। क्लियर है? अच्छा, अगर इसकी डेरिवेशन आपको चाहिए तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a कहाँ से आता है,
इस चीज को समझो। उसके लिए पहले आपको e के पावर x का डिफरेंशिएशन डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन में चलें तो हमें किसको डिराइव करना है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। तो हम y इक्वल्स टू e के पावर x फंक्शन को ले लिए। ठीक है जी, अब याद रखिएगा मैथमेटिक्स में पावर में कहीं भी वेरिएबल आ जाए तो उस फंक्शन में लॉग लेके पहले हम क्या करते हैं, पावर को नीचे करते हैं। ठीक है, ये जनरल क्या है बेटा पूरे मैथमेटिक्स के लिए। तो पावर में आपको क्या दिख रहा है, x जो कि एक क्या है, वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस लॉग लेके इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा लॉग y, और उधर से बेटा जब लॉग लगाओगे इसमें तो x आगे आके ये बन जाएगा x इंटू लॉग ऑफ e। बात समझ में आ गया। अच्छा, log e की वैल्यू कितनी होती है बेटा, log e की वैल्यू 1 होती है। तो इसको लिख लेंगे log e इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस भी यहाँ पे e है, कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे हिडन है e। अब पावर और बेस ये सेम हो जाए तो log की वैल्यू 1 हो जाती है, ये log की प्रॉपर्टी है। तो ये चलो ये तो 1 हो गया जी। तो log y इज इक्वल्स टू x इंटू 1 दैट इज x। अब फंक्शंस क्या हो गया, यहाँ सिंप्लीफाई हो गया। अब जाके इस पे डिफरेंशिएशन करो। तो इस पे जब डिफरेंशिएशन करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाता है जी। ठीक है ना। अच्छा, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि हम कर रहे हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो log अभी बताऊंगा log का क्या होता है, 1/log के अंदर जो बैठा हुआ है बेटा वो नीचे आ जाता है। तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंदर y है तो वो नीचे आ गया। अब फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, dy/dx। चलिए जी, अच्छा x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया डिफरेंशिएशन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए dy/dx, और यहाँ y जो है वो y e के पावर x है, यही वाला y यहाँ आया है। तो इसका जो dy/dx होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, y इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके y बन गया। ठीक है जी, तो dy/dx फॉर y इक्वल्स टू e के पावर x इज, यहाँ y को रिप्लेस कर दीजिए e के पावर x से, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, e के पावर x। तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ भी आप y को बदल सकते हो, y हमारा क्या था, e के पावर x। तो dy/dx ऑफ e के पावर x इज इक्वल्स टू e के पावर x, और यही तो मैंने लिखा था वहाँ पे, हेंस प्रूफ। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x कहाँ से आया, उसका क्या है, ये प्रूफ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब यही सेम प्रोसीजर से आप a के पावर x को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है जी, अब आइए a के पावर x को हम लोग प्रूफ करते हैं कि y डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x इक्वल्स टू a के पावर x इंटू ln ऑफ a। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट में इसको प्रूफ किया जाए। y इक्वल्स टू a के पावर x हमारा फंक्शन है, और हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल्स टू a के पावर x इंटू ln ऑफ a। ठीक है जी, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पावर में जो वेरिएबल है उसको बाहर करते हैं, लॉग लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको पहले। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो इधर आ जाए, ये बन जाएगा log y, और इस पे जब log आएगा तो log ऑफ a के पावर x, यहाँ से ये x आगे चला आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं x log a। क्लियर है। तो अब ये फंक्शन log लगाने पे ये बन चुका है log ऑफ x इक्वल्स टू x log a। अब इसमें चलेगा डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, और इससे जो dy/dx आएगा वो मैच करना चाहिए इसके RHS से। ठीक है जी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है जी। तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो, सॉरी log y का डिफ्रेंसिएशन अभी इससे पहले देखे थे, log का डेरिवेटिव 1/y एंड y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx होता है, इज इक्वल्स टू, अच्छा x log a, तो यहाँ पे log x log a इंटू में है, तो log a तो बाहर हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर dy/dx आप निकालोगे तो dy/dx कितने के इक्वल आएगा जी, इसको छोड़ के y उधर चला जाएगा तो y इंटू log a हो जाएगा, ठीक है जी। अब y की वैल्यू आप रख दीजिए, y हमारा क्या था a के पावर x, तो रख दो यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x कितने के इक्वल आ गया, a के पावर x इंटू लॉग a। अच्छा ये वाला जो लॉग है वो ई बेस का लॉग है, अगर बेस में नहीं दिया हो कुछ तो वो ई बेस का लॉग होता है, तो यहाँ पे आप ई लगा के इसको ln भी लिख सकते हैं, ई बेस वाले लॉग को हम ln के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है a के पावर x इंटू ln ऑफ a। बात समझ में आया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यही हमें लाना था, हेंस प्रूफ। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x इज a के पावर x इंटू ln ऑफ a y। आगे समझ में कोई डाउट नहीं ना। अब आइए इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2 के पावर x, तो इसका dy/dx फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बेटा, बेस में 2 है, तो ये किस फॉर्म, ये तो है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि पावर में अगर वेरिएबल है और बेस में कांस्टेंट है तो ये एक एक्सपोनेंट का रूप है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए बेस वाला जो कांस्टेंट है वो e है या a है, तो यहाँ पे इसको a माना जाएगा, तो ये a के पावर x फॉर्म का क्या है बेटा, क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला लिखने वाले हैं जिसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि a के पावर x इक्वल्स टू क्या था, a के पावर x का d/dx कितने के इक्वल होता है, a के पावर x इंटू ln ऑफ a के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx और इसका हो जाएगा d/dx ऑफ 2 के पावर x। अच्छा 2 के पावर x यानी कि a के पावर x का ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो ये इसको लिखेंगे 2 के पावर x इंटू ln2, ठीक है जी। तो 2 के पावर x इंटू ln2 इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। आ गया समझ में, काफी आसान है। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू e के पावर 2x। हालांकि ये चीज आपको अभी एक चेन रूल पढ़ाएंगे उससे आपको क्लियर होगा, तो अभी के लिए आप 2x नहीं करके इसको y इक्वल्स टू e के पावर x ही ले लो। अब इसका डिफरेंशिएशन तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, dy/dx इज इक्वल्स टू e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मेनली आपको इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ए बेस वाले एक्सपोनेंट का, ठीक है जी। अगर y इक्वल्स टू 7 के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछूं तो इसका dy/dx क्या होगा जी, आप बता दीजिए एक लाइन में। तो ये a के पावर x के फॉर्म में है, a के पावर x का डेरिवेटिव a के पावर x इंटू ln ऑफ a होता है, तो 7 के पावर x इंटू ln ऑफ 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो अभी तक हमने कितने फंक्शंस पढ़े, तो सबसे पहला मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन सिखाया, एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले सिखाए, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, अब आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है और इसकी डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला रहेगा वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चौथा फंक्शन हो गया लॉगरिथमिक, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह से एक्सपोनेंशियल 2 टाइप का होता था, लॉग भी 2 टाइप का होता है, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे का इनवर्स है। तो एक्सपोनेंट 2 टाइप का तो लॉग भी 2 टाइप का,
ठीक है। अच्छा, दो टाइप के जो एक्सपोनेंट थे वो अलग अलग किससे हो रहे थे, बेस से हो रहे थे। एक का बेस ई, एक का बेस ए। तो लॉग भी दो टाइप जो होता है अलग अलग अपने बेस से ही दिखता है। एक ई बेस का लॉग होता है जिसको नेचुरल लॉग बोला जाता है, और एक ए बेस का लॉग होता है जिसको जनरल लॉग बोला जाता है। तो नेचुरल लॉग का फॉर्मूला अलग है, जनरल लॉग का फॉर्मूला अलग है। ये जब लॉग रिलेटेड क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन में तो पहले बेस आपको देखना है। बेस अगर ई है तो नेचुरल वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस अगर ए है तो जनरल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी। तो पहले तो दोनों का क्या क्या फॉर्मूला है, तो इसके दो टाइप। पहला y इक्वल्स टू लॉग एक्स, और यहाँ बेस कुछ नहीं है तो वहाँ ई है, और ई है तो ये नेचुरल लॉग है। इसको हम लोग ln x भी लिख सकते हैं। तो नेचुरल लॉग को ln के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अब दूसरा टाइप जो होता है y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a। बात समझ में आया। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है क्या कि बेस में a लगा हुआ है। तो a का आइडेंटिटी क्या है, तो a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1। ठीक है ना, ये a का कंडीशन है। अब चलिए हमें इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी कि मैं किसका कर रहा हूँ, लॉग बेस ई का, जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन, बेटा लॉग के अंदर जो है, लॉग के गोद में जो बैठा हुआ है उसको नीचे कर दीजिए, यानी x यहाँ से उतर के नीचे आ जाएगा। ये इसका हो गया बेटा डिफरेंशिएशन। उसी तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए log x तो है लेकिन बेस में a है, तो इसका डेरिवेटिव होता है ln वाला क्या था, log x का डिफरेंशिएशन e बेस वाला फॉर्मूला पहले उतना लगा दीजिए। तो log के अंदर क्या है, इसके गोद में क्या है x, तो उसको तो नीचे उतार दीजिए, उतार दिए नीचे x। अच्छा, अब ये जो log, इसको log a से या ln ऑफ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये a जो है ये बेस वाला था, क्लियर है। ये फॉर्मूला ए बेस वाले के लिए है और ये फॉर्मूला ई बेस वाले के लिए है। ये नेचुरल लॉग का है और ये जनरल लॉग का है। आगे समझ में बेटा, नेचुरल और जनरल लॉग में लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो तो नीचे दोनों में आता है। ई बेस वाले में आपको उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, लेकिन ए बेस वाले में नीचे में लॉग ए से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हो गया ln ऑफ ln लॉग, मतलब लॉग बेस ई लॉग बेस ए वाला। तो ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला का मैनिपुलेशंस लगाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट में इससे क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 3x, इसका हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बात को समझना। तो सीधा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा लॉग कौन सा बेस वाला है, ई बेस वाला या ए बेस वाला, कौन सा रूल लगेगा। तो यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है तो वहाँ बाय डिफॉल्ट ई आ जाएगा। ठीक है, आप उसको ई मान के चलोगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बताइए रूल क्या था कि लॉग के अंदर क्या है बेटा, इसके गोद में क्या बैठा हुआ है 3x, उसको नीचे कर दीजिए। तो 1/3x तो हो गया। उसके बाद ध्यान से देखना, क्या ई बेस वाले में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं। चलो जी, ये तो हो गया log ऑफ 3x। लेकिन एक चीज बताओ, इससे पिछले वाले फॉर्मूला ये x के लिए था, ये क्या है x के लिए था। ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, बात को सुनना कि x की जगह पे अगर कुछ भी आ जाए तो हम उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो आंसर होता है। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, और इस रूल को ही चेन रूल बोला जाता है। तो x की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, देखिएगा x की जगह पे मैंने 3x यूज किया है। तो रूल के अकॉर्डिंगली ये 3x का भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है। ठीक है जी। तो x का 1 हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो 3x का 3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3x इंटू 3। अच्छा, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल,
3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर 1/x आता है। लो जी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, और ये जो मैंने बताया x की जगह अगर कुछ और आ जाए तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर होगा। इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। अब x के जगह पे कुछ और फंक्शन डाल देंगे, उसके x की जगह कुछ और डाल देंगे, तो सब क्या होता जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x और बेस में मैंने ले लिया 3। अब इस फंक्शन का हमें dy/dx चाहिए, तो इसका dy/dx कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए रूल से। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लॉग है, लॉग के अंदर वाला जो x है उस x की जगह पे साइन डाल दिया है, तो कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डेरिवेटिव कितना, dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान देना पहली बात, ये जो लॉग है वो e बेस का है या a बेस का है, तो सर a बेस का है। a बेस वाले में कौन सा वाला फॉर्मूला चलेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला। चलिए, तो पहले तो इस लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग के अंदर क्या है बेटा, साइन x, तो साइन नीचे आ जाएगा, तो 1/sin कर देना इस तरह से। उसके बाद इसके साथ इनटू ln ऑफ a होता है। मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, a बेस वाला। थोड़ा पीछे जाइए और ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे a बेस का लॉग था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, लॉग के अंदर x था, तो ये तो नीचे आ गया, और नीचे में फिर ln ऑफ इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो इसके देखना, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो ln ऑफ 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन तो लॉग का हुआ है। अब लॉग के अंदर x नहीं है, उसके अंदर sin x है, तो sin x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो अगले फैक्टर में sin का डिफरेंशिएशन होगा। तो sin का डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, sin का क्या हो जाएगा, cos, तो sin की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, cos x। ठीक है जी। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आ गया। यानी कि इसको लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करके ऊपर में हो गया cos x और नीचे में आ गया है ना sin x इंटू ln3। cos बाई साइन को हम cot लिखते हैं, तो ये हो गया cot x अपॉन ln3। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आई होप ये फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो सारे फॉर्मूला माइंड में रखना है, फिर क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तो ही हम लोग क्या कर पाएंगे बेटा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए, और ये सारे के सारे फॉर्मूला डिराइव करके आ रखा है। और ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होता है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल LSD और RSD मेथड से। ठीक है, और LSD RSD जो है वो लिमिट से रिलेटेड चीज है। वहां पे इसमें इसकी जो ऑपरेशन होती है LSD RSD फॉर्मूला लगाने के बाद ये सारे लिमिट पे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये सारे फॉर्मूलेज पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया गया है और फिर इसका यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाया गया है। ठीक है जी। चलिए, अब आते हैं पांचवा फंक्शन जिसका नाम है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है और इसके फॉर्मूलेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन सब पे इन्वर्स लगा देंगे, यानी साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये सब जो बनेगा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है जी। तो पहला साइन इन्वर्स एक्स और इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स के जो रिजल्ट है उसके निगेटिव होता है, तो इसमें माइनस लगा देना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आइए तीसरे में d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है tan इनवर्स x का। तो आगे आते हैं d/dx ऑफ cot इनवर्स x।
कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो टेन इनवर्स का जो रिजल्ट है उसका निगेटिव कॉट इनवर्स एक्स का होता है। तो यहाँ पे हम -1/1 + x² लगा देंगे। ठीक है जी, तो याद रखेंगे टेन का निगेटिव कॉट है, साइन का निगेटिव कॉस है। अब ई में d/dx ऑफ sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod ऑफ x √x² - 1, ये होता है sec इनवर्स x का डेरिवेटिव। एंड जब बात करेंगे cosec इनवर्स x का, तो sec इनवर्स x का जो निगेटिव होता है वो cosec इनवर्स x होता है। तो -1/mod ऑफ x √x² - 1। ठीक है जी, तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं, तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स से बना हो, वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है जी, तो ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान दें, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि जौन सा फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कॉस सी से स्टार्ट हुआ है, कॉट सी से स्टार्ट हुआ है, कॉसेक सी से स्टार्ट हुआ है, इसकी जो डेरिवेटिव होती है वो निगेटिव होती है। तो आ गया ना, देखो कॉस का रिजल्ट माइनस में है, कॉट का माइनस में है, कॉसेक का माइनस में है। तो ये आपको केवल याद रखने के लिए एक लॉजिक है। आगे समझ में, यही बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जॉन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट होता है, कॉस, कॉसेक एंड कॉट, इसका रिजल्ट आपने निगेटिव देखा होगा। ठीक है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी है। आप अगर देखेंगे जाके तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको वही दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो कॉस से स्टार्ट, सी से स्टार्ट हुआ है, उसका रिजल्ट आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है निगेटिव, सी से स्टार्ट हो रहा है निगेटिव, सी से स्टार्ट हो रहा है निगेटिव। बात समझ में आया? तो ये क्या था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला मेथड। तो आपको समझ में आ गया, 5 फंक्शन है। सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें x के पावर n का फॉर्मूला लगता है, n बाहर x के पावर n - 1। उसके बाद दूसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसके फॉर्मूला। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये 5वां क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं, है ना, और उसके बेसिक फॉर्मूले हैं। इसी फॉर्मूला से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये याद रख लेंगे और इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को लेने वाले हैं। उसमें हम स्टार्ट करेंगे चेन रूल से। ठीक है ना, पहले तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन डील करेंगे, देन हम लोग आ जाएंगे चेन रूल में। ठीक है, और चेन रूल के बाद आता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है ना, एनडीए में वो पार्ट सबसे ज्यादा आएगा। स्पेशल फंक्शंस में क्या क्या आता है, पैरामीट्रिक आता है, वन फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस आता है। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आता है, फंक्शंस यूजिंग लॉग का होता है बेटा, तो डबल डेरिवेटिव आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। ये सब के सब क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन आते हैं। ये सब स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, ये ज़्यादा पूछते, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।